प्रिय बच्चों, आपके अपने चैनल फ्यूचर मेकर स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो बच्चों, मैं गुरु सर आप लोगों को आज क्लास 10th मैथमेटिक्स का अध्याय 8 का एक्सरसाइज 8.4 लेकर के आया हूं। तो आप लोग बस बने रहिए और फुल वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए, नोट्स बनाते हुए पढ़िए। तो चलिए बाबू, आज आप लोगों को बता रहे हैं एक्सरसाइज 8.4। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को किस में बदलना है? कॉट में बदलना है। इन तीनों का मान हमें कॉट में चाहिए, कॉट के पद में चाहिए। तो एक तरह से ये एक फॉर्मूला ही हो जाएगा। तो आप लोग जो बच्चे फॉर्मूला त्रिकोणमिति का नहीं पढ़े हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर त्रिकोणमिति 10th क्लास त्रिकोणमिति का पार्ट 1 और पार्ट 2 बाबू पढ़ लेंगे, तब इस एक्सरसाइज को पढ़ने का प्रयास करेंगे, तभी जाकर के ये समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए बता रहे हैं, साइन ए को हमें किस में बदलना है? कॉट में बदलना है। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे चूंकि साइन ए बराबर होता है 1/में कोसेक ए। देखिए फॉर्मूला याद रहेगा तभी दिमाग काम करेगा, नहीं याद रहेगा नहीं करेगा। साइन को बाबू डायरेक्ट कॉट में बदलने का फॉर्मूला मेरे पास अभी नहीं है। तो अब देख रहे हैं साइन ए बराबर 1/कोसेक ए। साइन थीटा बराबर सूत्र बताए हैं, उसमें जाकर पढ़िएगा कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। अब क्या हम बताए हैं? कोसेक को कॉट में बदलने की। कोसेक थीटा बराबर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा बराबर रूट में 1 प्लस कॉट 1/। अब कोसेक ए है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का साइन ए का ये मान बदल गया। चलिए कॉट में। अब हमें बाबू किसका चाहिए? सेक का चाहिए। तो सेक को भी हम लोग कॉट में बदलेंगे। देखिए कैसे। तो लिखेंगे कि चूंकि सेक ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर है, सेक थीटा बराबर होता है अंडर रूट, सेक थीटा बराबर होता है अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक का तो मान हम लोग 10 में बदल दिए, लेकिन हमको किस में चाहिए? कॉट में। तो 10 को कॉट में बदलना बहुत आसान है। देखो 1 प्लस टेन थीटा का होता है 1/कॉट थीटा होता है। 10 को कॉट में बदल। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं बाबू। तो इसके नीचे 1 है तो कॉट स्क्वायर, तो 1 से कॉट स्क्वायर बार में तो यहां हो जाएगा कॉट स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर कट गया 1। इसके बाद यहां देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा कॉट स्क्वायर रूट में है तो बाहर निकाल दो, कॉट ए हो जाएगा। तो ये हो गया आंसर, यानी सेक ए का मान किस में? कॉट में। चलिए देखते हैं, सेक ए को भी हम लोग कॉट में बदल दिए। ये तभी समझ में आएगा जब आप लोगों को फॉर्मूला टोटल याद रहेगा तब। अब देखते हैं बाबू 10 को कॉट में बदलना है। तो लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि टेन ए बराबर 1/कॉट, यही आंसर हो जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला हम लोग जानते हैं। इसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर दिख रहा है, ध्यान दीजिए, ऊपर दिख रहा है। तो कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में बदलिए। जितना त्रिकोणमितीय अनुपात है बाबू सबको, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं।
तो 6 में एगो तो दे दिया है सेक, तो अन्य को बचा 5 गो, तो 5 को सेक के पद में कन्वर्ट करना है, यानी 5 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है, 5 को सेक के रूप में बदलना है। कैसे? इसमें 3 गो कॉट में बदलना है, उसी तरह इसमें सेक में बदलना है। तो सबसे पहले हम लोग साइन को सेक में बदलने का प्रयास करते हैं। तो लिखेंगे कि चूंकि ध्यान देना कि साइन स्क्वायर ए, चलिए लिख देते हैं, हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला, जो लोग नहीं पढ़े हैं पढ़ लीजिएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। साइन को सेक में बदलना है तो साइन स्क्वायर ए को अकेले कर दो, ये उधर जाएगा तो माइनस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इसको सेक में बदल देते हैं तो साइन स्क्वायर ए, इसको सेक में 1 माइनस कॉस स्क्वायर का 1 बटा सेक स्क्वायर। कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा, सूत्र है। यहां बाबू कॉस ए बराबर हो जाता है 1 बटा में सेक ए। यहां आप लोगों को सूत्र, ये सूत्र ही है। यहां क्या होगा कि एलसीएम ले लो, इधर से स्क्वायर हटा दो साइन ए, एलसीएम ले लो, तो इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट में, एलसीएम लेंगे तो सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर ए अब -1 साइन ए बराबर हो जाएगा बाबू सेक स्क्वायर ए -1। अब बाटा स्क्वायर है तो रूट से बाहर सेक ए। देखो साइन को हम लोग किस में बदल दिए? सेक में बदल दिए। अब क्या करेंगे बाबू कि कॉस को सेक में बदलेंगे, तो लिखेंगे कि चूंकि जानते हैं कि कॉस ए बराबर 1 बटा में सेक ए, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, ये भी आंसर आ गया। तो चलिए साइन को और कॉस को हम लोग सेक में बदल दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, टेन को बदल देते हैं, तो लिखेंगे चूंकि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। हमें बाबू क्या करना है कि टेन को सेक में बदलना है, तो 1 को इधर टेन को इधर कर देते हैं, तो सेक स्क्वायर ए अब -1 और टेन स्क्वायर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में। इधर से बाबू स्क्वायर हटा दो तो टेन ए, जब स्क्वायर हटेगा तो ये वाला रूट में, तो सेक स्क्वायर -1। ये टेन ए का मान भी किस में आ गया? देखो सेक में आ गया। सेक आना चाहिए इधर, सेक को छोड़कर कोई भी मान नहीं आना चाहिए। टेन को भी हम लोग सेक में बदल दिए। अब किसको बदलेंगे? कॉट को। तो लिखेंगे चूंकि कॉट ए बराबर 1 बटा में टेन ए, जानते हैं सब लोग कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। अब 1 बटा टेन ए का मान निकाल चुके हैं, तो रूट में क्या सेक स्क्वायर ए माइनस किसका मान हो गया? कॉट ए। तो कॉट ए को भी किस में बदल दिए? सेक में। अब बाबू देखिए साइन को बदल दिए, कॉस को बदल दिए, टेन को बदल दिए, कॉट को बदल दिए। अब सेक को तो सेक में बदलेंगे नहीं क्योंकि सेक स्वयं है, तो अब बदलेंगे किसको? कॉसेक को। तो कॉसेक को हम लोग बदलेंगे सेक में, तो लिखेंगे चूंकि कॉसेक ए, तो कॉसेक ए बराबर 1 बटा साइन ए लिख सकते हैं। कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा में साइन थीटा, कुछ नहीं, देखो 1 बटा, यहां क्या करेंगे बाबू कि 1 बटा साइन थीटा, साइन थीटा का मान रख दो, देखो रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो जब नहीं दिख रहा है तो इसको यहां पर लिख देते हैं, देखिए यानी कि 1 बटा साइन ए, ये तो दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, तो 1 बटा साइन ए तो यहां पर लिख देते हैं। चलिए बाबू हम ऐसा करते हैं कि इसको मिटाकर इधर लिख देते हैं, नहीं दिख रहा है तो यहां पर
कोसेक ए 1/sin a, तो साइन ए का मान हो जाएगा रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। अब ये उलट जाएगा तो सेक ए ऊपर चला जाएगा, तो सेक ए बाटा में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस, तो ये हो जाएगा किसका, कोसेक ए का। आप लोग खूब बढ़िया से इसको समझिए, 2 बार देखिए वीडियो को, क्योंकि खूब अच्छा से जब तक समझ में ना आए तब तक देखिए, इसको अपने से बनाने का प्रयास कीजिए बाबू। तो चलिए अब आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखिए 3 का पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। सुनिए, मान निकालना है 3 में, तो इसका मान निकालना है बाबू। तो अब देखते हैं कि न साइन 63 डिग्री का मान याद है, न 27 डिग्री का याद है, न 17 का याद है, न 73 का याद है। तो जब नहीं याद है तो आप लोगों को बताए थे कि सबको एक जैसा बदल देते हैं। तो देखिए यहाँ 63 है तो इसको भी 63 में बदल दो, या ये 27 है तो इसको 27 में बदल दो, किसी को भी बदल सकते हैं। ये 17 है तो इसको 17 में बदल दो, या ये 73 है तो इसको 73 में बदल दो, तो किसी को बदल सकते हैं, बदल करके बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जो इच्छा, हम चलिए इसको बदलते हैं। तो साइन 63 को लिख सकते हैं कि 90 माइनस 27, 90 में से 27 घटाएंगे तो कितना आएगा, 63 आएगा। इस पर स्क्वायर है तो बाबू स्क्वायर कर दो। अब प्लस, जिसको कोई भी प्रश्न पूछना है, डाउट है, वो लोग व्हाट्सएप पर करेंगे। तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा में, इसको एक जैसा बदलते हैं, चलो इसी को बदल देते हैं। तो कॉस 17 को लिख सकते हैं कि 90 माइनस 73, क्योंकि 90 में से 73 घटेगा तो कितना, 17। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, अब प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब सुनिए, साइन 90 माइनस थीटा, बाबू आप लोगों को पता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। अब कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ये सूत्र है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा का काम 27। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, अब प्लस साइन स्क्वायर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा का काम 73। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब सुनिए, आप लोगों को सूत्र बताया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर रहे, बीच में प्लस रहे तो इसका मान 1 होता है। लेकिन एक बात का ध्यान देना, ये देखने में एक जैसा रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए थीटा। तो देखो बाबू, ये बराबर है 27, एगो कॉस स्क्वायर एगो साइन स्क्वायर, बीच में प्लस है तो इसका मान 1। फिर यहाँ भी ये बराबर है, एगो साइन स्क्वायर एगो कॉस स्क्वायर, तो इसका मान 1/1 क्या आएगा, 1 आ गया। तो चलिए हम इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 का दूसरा कह रहे कि साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो सबसे पहले बाबू हम लोग क्या करेंगे कि चेंज कर देंगे। चलो सबको या तो 25 में बदल दो या सबको 65 में, कोई जरूरी नहीं है कि हम 25 पर बनाएंगे तो तुम लोग भी 25 पर बनाओगे बाबू। अगर हम 25 में बदल रहे हैं तो आप लोग 25 में भी बदल सकते हैं, 65 में भी बदल के बना सकते हैं। तो चलिए इसको रहने देते हैं 25 से। कॉस 65 को लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस 25। देखिए
90 में से 25 घटेगा तो कितना आएगा? 65 आएगा। तो 65 लिखो या 90 माइनस 25 लिखो, बात बराबर है। इसको cos 25 रहने दो। साइन 65 को लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 25। तो साइन 25 cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। थीटा का काम cos 25 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। थीटा का काम 25। सूत्र सब लोग याद कीजिएगा। देखिए यहाँ सूत्र लिखा है जो दोनों यूज हो रहा है। साइन 25 में गुणा होगा तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री। cos 25 में गुणा होगा तो cos स्क्वायर 25। देखिए ये थीटा बराबर है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान। अगर जो लोग नहीं याद किए हैं फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला याद कर लो तभी बाबू आप लोगों को समझ में आएगा। अगर नहीं याद करते हो तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एक्सरसाइज 8.4 का, जो स्क्रीन पर दिख रहा है आप लोगों को। तो चौथा का पहला क्वेश्चन दिया है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है, ऑप्शन दिया है बाबू, ऑप्शनल क्वेश्चन है तो ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग। तो इसमें कुछ नहीं करना है, 9 दिख रहा है तो 9 को कॉमन कर लो। तो जब 9 कॉमन करेंगे तो यहां बचेगा सेक स्क्वायर ए, अब बीच में माइनस 9 निकल गया तो क्या बचा? tan स्क्वायर ए। अब देखिए 9 यहां पर कुछ नहीं तो गुणा है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है, क्या होता है इसका मान? 1। तो 9 में 1 से गुणा करेंगे 9। तो इस तरह से आंसर हो गया हम लोगों का 9। चलिए अब बाबू हम आप लोगों को बता रहे हैं 4 का 2 नंबर क्वेश्चन। 4 का 2 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। तो इसमें है 1 प्लस tan थीटा अब प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या करेंगे कि इसको साइन कॉस में बदल करके बनाते हैं, बहुत आसानी से बनेगा। 1 प्लस tan को हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, प्लस सेक का हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा। सूत्र याद होना चाहिए, 1 प्लस कॉट का कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉसेक का हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। चलिए देखते हैं, यहां कॉस कॉस एलसीएम हो जाएगा तो 1 से भाग देंगे तो कॉस बार में कॉस में गुणा कर दो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस से कॉस कट गया तो क्या होगा 1। यहां एलसीएम होगा साइन, इसके बाद ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। चलिए देख लेते हैं, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे। ध्यान दीजिएगा बाबू, कॉस इंटू साइन, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहां क्या करेंगे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसको एक जगह कर देते हैं, अब प्लस 1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब ध्यान दो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर टूटेगा तो यहां बाबू सूत्र हो जाता है, देख लीजिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ध्यान से समझिए, a प्लस बी ए माइनस बी। तो अब हम लोग a का काम कर रहा है यहाँ ये, अब b का काम कर रहे हैं 1। तो ए स्क्वायर यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, अब बाटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए बाबू इसको हम लोग तोड़ते हैं, इसको तोड़ देते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
अब माइनस ये माइनस अब बाटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए देखते हैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 अब प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अब -1 बाटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके बाबू, अब इसमें क्या करेंगे, ये -1 ये +1 कट जाएगा। कटने के बाद यहां देखते हैं कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अब बाटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस, तो इसका आंसर आ जाएगा बाबू 2, यानी कि चौथा के दूसरा का आंसर 2 आएगा। आप लोग ऑप्शन में मिला लीजिएगा, क्वेश्चन ऊपर स्क्रीन पर दिख रहा था, तो आप लोग बैक जाकर भी देख सकते हैं। अब चलिए आगे हम आप लोगों को चौथा का तीसरा नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं बाबू। तो चौथा का 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, 3 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। ऑप्शन दिया है, तो इसमें किसके बराबर है, चलिए हल करते हैं। इसको साइन कॉस में बदल दो, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा, tan थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यहां हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। एक बात आप लोगों को बता देते हैं, जितना फार्मूला हम बताए हैं त्रिकोणमिति तभी समझ में आएगा जब आपको टोटल फार्मूला एकदम याद रहे। ये नहीं कि हम पूछे तो आप लोग बताए, ऐसा याद रहे कि कलम और कॉपी उठाओ और बिना देखे हुए एक बार में आप लोग लिखने स्टार्ट करें, तो कलम बिना रुके हुए टोटल फार्मूला अगर लिख देते हो तो समझो कि आप लोगों को याद है। तो ऐसे आप लोग लिख लिख करके बिना देखे हुए प्रैक्टिस कीजिए कि आपको फार्मूला याद है कि नहीं। अगर याद है तो समझिए कि आप लोग क्वेश्चन बना लेंगे, नहीं याद है तो पहले उसको याद कीजिए, समझिए, तब इसको बनाने का प्रयास कीजिए। तो देखिए बाबू, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो कॉस हो जाएगा, इसके बाद कॉस से कॉस कट जाएगा, कॉस से कॉस कट गया तो 1 बीच में प्लस साइन हो जाएगा, फिर यहां 1 माइनस साइन है। अब ध्यान दीजिए, नीचे तो कॉस है ठीक है, लेकिन ऊपर देख रहे हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग रहा है सूत्र। यहां अभी बगल में बताए थे, हम लिख भी देते हैं कि छोड़िए लिखना है या लिख देते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो जाता है ए स्क्वायर माइनस, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब देखते हैं बाबू, आप लोगों को पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। फॉर्मूला टोटल याद रहना चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर। अब बाटा में बाबू क्या है, कॉस ए, कॉस ए से ए को कॉस कट जाएगा तो क्या आया आंसर, कॉस ए। ऑप्शन मिला लो बाबू, क्या है, तो ऑप्शन नंबर दिया है डी। चलिए अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चौथा का 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर है। तो आप लोगों को सूत्र पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। ये सब सूत्र याद रहना चाहिए। तो बाबू यहां लिखेंगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का कोसेक स्क्वायर है। देखो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर ए, लेकिन चलिए हम बता देते हैं, सेक को इतना बराबर मान लो कुछ याद नहीं है तो सेक को कॉस में बदल दो, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा का 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा।
अब उलाट देते हैं 1/cos² अब गुणे उलट जाएगा तो sin² ऊपर अब बटा 1 तो sin² बटा cos²। अब बराबर क्या हो जाएगा बाबू tan², क्योंकि पता है आप लोगों को कि sin थीटा बटा cos थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। तो sin थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा, इस पे स्क्वायर है दोनों पता, इस पे स्क्वायर कर दिए तो इसमें बाबू इसमें भी ऑप्शन हो जाएगा कौन डी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बाबू शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और पीछे का वीडियो भी देखना ना भूलिए, क्योंकि पीछे का वीडियो देखेंगे तभी जाकर के ये सब समझ में आएगा बाबू। तो ध्यान से देखिए, सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए।